नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे जो जीवन में होता है, कई बार जब अगर कोई इंसान बुरा है तो वो बुरे ही कर्म होंगे उससे, और जो अच्छा है वो बुरों के साथ भी अच्छा ही करता है। जैसे हमारे पुराणों में सबसे जो मेन वो हैं प्रभु हैं, वो हैं श्री राम। रामायण में एक वो आता है, दृष्टांत आता है, जब राम जी चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे और भरत जी उन्हें मनाने गए थे। उसके बाद का एक दृष्टांत है कि जब भरत जी तो वापस लौट गए उनकी चरण पादुकाएं लेकर। उसके बाद जो उनके आसपास के आश्रमों के ऋषि थे वो एक एक करके चित्रकूट से पलायन करने लगे। तो राम जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ऋषियों ने कहा कि जो भरत जी आए थे अपनी पूरी सेना लेके, तो उनके जो हाथी घोड़ों की लीद से पूरा जो ये चित्रकूट पर्वत है वो दूषित हो गया है, और जिसकी वजह से राक्षस अब यहाँ पर आक्रमण करने आने वाले हैं और वो हमें सुख शांति से रहने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं और अच्छा हो कि आप भी किसी दूसरे वन में चले जाएं। तो राम जी भी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जो आगे दंडकारण्य वन था जो बहुत भयंकर, जिसमें जंगली पशु पक्षी, उसमें आगे की ओर बढ़ने लगे। जब वो थोड़ी दूर गए थे दंडकारण्य वन में आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर राक्षस जो पर्वत के आकार का था और नरभक्षी था, वो एक भाले में हाथी को, शेर को, चीतों को, पता नहीं कितने उसमें करके और उन्हें खा रहा था। मतलब बहुत ही भयंकर राक्षस था। तो उसने जैसे ही उसकी निगाह इनकी तरफ पड़ी, राम लक्ष्मण की तरफ, वो उनकी तरफ दौड़ा और उसने सीता मैया को उठा के अपने हाथ में रख लिया और कहा कि तुम दोनों मुनि वेश में एक नारी के साथ इस भयंकर जंगल में क्या कर रहे हो? तुमने तो मुनियों का नाम ही नाम कर दिया है जो एक स्त्री के साथ गमन कर रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि तू हमें नहीं जानता है, और हम इक्ष्वाकु कुल के वंश के हैं, और हम अपने सदाचार के लिए अपने पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। तुम कौन हो जो ऐसी बातें बोल रहे हो? तो उसने कहा, मैं जब राक्षस का पुत्र विराट हूँ, और मैं इतना वो हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पर ऋषि आते हैं, मुनि आते हैं, उनका सबका मैं मांस भक्षण कर लेता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब ये जो सुंदर स्त्री है ये मेरी भार्या बनेगी, इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों का मांस भी खा लूंगा। तो ये सुन के लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले गुस्से में भरे हुए थे, तब उन्हें रोक दिया गया था जब वो भरत पे आक्रमण करने वाले थे। भरत की बातों से उनके अंदर का गुस्सा निकला नहीं था, तो उनको तो आज मौका मिल रहा था कि वो उस पर विराट पे आक्रमण करें, उस राक्षस पे। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी उस पर आक्रमण करने लगे तो उसका तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था, क्योंकि जो वो राक्षस था उसको ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि किसी भी शस्त्र अस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसका शरीर छिन्न भिन्न नहीं होगा, वो अभेद है। तो उसने विराट ने बातों बातों में कह दिया, तुम्हारी इन शस्त्रों से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभेद हूँ, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, ऐसे से मेरा कुछ नहीं होगा। और उसने सीता जी को एक साइड में किया और उन दोनों को अपने कंधे पर लेकर दौड़ पड़ा। एक तरफ राम जी को उठा, एक तरफ लक्ष्मण जी को। तो जब राम लक्ष्मण जी को ये पता चला कि इसको शस्त्र से कुछ नहीं होगा, तो उन दोनों ने जोर लगा के उसकी एक एक बाह उखाड़ दी, जो जहाँ कंधे पर बैठा रखा था। तो अगर बाएं तरफ लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण जी ने उसकी बाईं भुजा उखाड़ दी, और राम जी जो दाएं कंधे पर थे उन्होंने उसकी दाईं भुजा उखाड़ के फेंक दी। तो जैसे ही उसकी भुजाएं उखड़ी, वो लहराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा और भयंकर आवाजें करने लगा। तो उन्होंने, राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि ऐसा है, एक बड़ा गड्ढा खोदो जिसमें हम इसे दाब दें, क्योंकि अस्त्र से तो मरने वाला है नहीं, तो गड्ढे में दाब देंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। और कहते हैं कि राक्षस को अगर गड्ढे में दाब दो तो उसको सनातन लोक की प्राप्ति होती है, सत्य लोक में वो जाता है। नहीं तो जैसे राक्षस है वो, उनकी तो मृत्यु इतनी भयंकर होती है, वहीं पड़े चील कौवे उन्हें खा जाते हैं। लेकिन उन्होंने, राम ने, क्योंकि राम जी अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि जो ये विराट है ये एक जो अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, तुम्बरू नाम का, जो कुबेर जी का की सेवा में रहता था। लेकिन चूंकि वो रंभा पे आसक्त था, जो एक अप्सरा थी इंद्र के दरबार की, एक बार रंभा जी के साथ विहार करते हुए उसे देर हो गई और वो कुबेर जी की आज्ञा में या उनकी सेवा में देर से उपस्थित हुआ था। तो कुबेर जी ने उसको बड़ा श्राप दे दिया था कि तू भयंकर राक्षस की योनि में जन्म ले। तो यह देख के उसको बड़ा वो हुआ और उसने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की कुबेर जी को, कि इसका कोई उपाय बताओ जिससे मैं उस राक्षस की योनि से बाहर आ सकूं दोबारा अपनी पद पे। तो कुबेर जी ने कहा कि जब राजा दशरथ के पुत्र राम जी वन में आएंगे तो उनके द्वारा तेरी मृत्यु होगी, उद्धार होगा, तभी तू दोबारा स्वर्ग लोक आएगा। तो ये बात विराट ने भी कही और श्री राम जी को भी पता थी। तो इसीलिए
उन्होंने उसने इजीली उनको बता दिया कि मेरे पे अस्त्र शस्त्रों का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो वो चाहता तो उसके लिए क्या माइंड, जो इतना विशालकाय राक्षस था उसके लिए राम लक्ष्मण जी का क्या वो था, वो तो एक हाथ में उन्हें मार देता, लेकिन नहीं, क्योंकि उसको उनके द्वारा मुक्ति चाहिए थी। जैसे उसने उनका परिचय प्राप्त हुआ था कि इक्ष्वाकु कुल के वो हैं राम जी, तो तभी उसने एक तरीके से हथियार डाल दिए थे कि मुझे अब इनके द्वारा मृत्यु प्राप्त होनी है और अपना जन्म सफल बनाना है। तो जब वो पृथ्वी पर गिरा और उसके लिए गड्ढा खोदा गया, तो उसने कोई भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करा, वो उसने मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान राम जी के आगे कि ठीक है, आप मुझे मार दें, मुझे मुक्ति दें, आप ही के हाथों मेरी मुक्ति लिखी है। तो राम जी ने उसको जो अपने जो घुटने से उसके गले को दाब के उसको मारा और उसको एक बड़े से गड्ढे में दाब दिया। और जैसे उसको गड्ढे में दाबा, एक वो सुंदर सा युवा वो बनकर और ऊपर अपने पद पे स्वर्लोक में चला गया। तो जो राम जी हैं, इन्होंने जो इनका वनवास मिला था उसमें इन्होंने अहिल्या को, शबरी को, ना जाने कितने लोगों का कल्याण करने के लिए, कितने लोगों के उसके लिए इनका राम जी का जन्म हुआ था। और वन में इन्होंने उन सब का जो इनकी प्रतीक्षा में थे, इन अपने उद्धार की, उन सब का उद्धार किया। तो जो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसका जो भी इनको राम, कोई भी वजह हुई है किसी, चाहे हम आम आदमी के साथ भी अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जब भगवान राम जैसे इंसान के जन्म के पीछे, वन जाने के पीछे कितनी सारी चीजें थी, तो सोचो, एक हम तो आम इंसान हैं, हमारे भी पैदा करने के पीछे, हमारी भी जिंदगी में जो सुख दुख आते हैं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो उसको सहर्ष स्वीकार करना सीखें और उसी में खुश रहें जो भी आपको मिल रहा है, और भगवान का नाम लेके उससे इजीली पार पाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको एक जो लाल रंग का नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ वो आपको दबाना है। उससे ना आपको कुछ जा रहा है ना मुझे कुछ, बस मुझे ये लगता है कि हाँ, लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।